कि वहां पर बांध बनाना उपयुक्त नहीं है। बांध हम बना भी देंगे जबरदस्ती, अब खुदा न खास्ता किसी दिन टूटा तो क्या हाल होगा ये आपका बताइए। कि जाल पानी से लेकर नीचे ये सोन और चिनार, कोई बचेगा? मुझे बताए विधायक जी, ये हालत है, क्या करना चाहिए? जाल पानी जाए, सुन लो भाई, अब सुन लो तो फिर इसके बाद है, अब वही तो बात बोल रहे हैं। तो ये बात से शुरू हुआ और फिर ये पुनः सर्वे का काम शुरू। सर्वे में ये जहां जहां ये हार्ड स्टार्टा, जहां पत्थर मिला, वहां पर ये कहे कि यहाँ पर छोटा छोटा बांध बना करके हम सिंचाई का काम करेंगे। इस सिंचाई परियोजना से 175 गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा और इस सिंचाई से ये सिंचाई बांध लिफ्ट इरिगेशन है, ये बड़ा बांध बना करके नहीं है। इसमें से बिजली भी बनाने का था प्रस्ताव कि बिजली बनाएंगे और बिजली से हम सिंचाई के लिए लिफ्ट करेंगे पानी, और पाइपलाइन से पूरा खेतों में पानी जाएगा। और इन्होंने सर्वे का काम शुरू किया, उसके तहत आपके यहाँ भी सर्वे का काम शुरू हुआ। इसमें क्या है कि बहुत लोगों का, ये बात आप लोगों ने सही कहा कि यहाँ शुरू हुआ तो हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी पहले से दी गई थी। मैं आकर के आप लोगों को बताना चाह रहा था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब था इसलिए नहीं बता पाया, इसलिए मैं अधिकारियों को भेजा। सर्वे में यहाँ पर बताए कि इंजीनियर्स के यहाँ पर हम डैम बनाएंगे, यहाँ से कुछ बिजली बनाएंगे और इसके बाद हो। डूब के मामला में ये बोले कि सोनगढ़ जो है, सोनगढ़ का 70% था डूबेगा, 30% बचेगा जो डूबेगा नहीं। गैबटा का 30 से 40% का भाग डूबेगा। ऐसे देवरी का 30 से 40% डूबेगा। भूईमार थोड़ा सा, धुरिया थोड़ा सा, मच्छर कटा थोड़ा सा। अरे वो हेक्टेयर में है यार, 15 हेक्टेयर है, 15 हेक्टेयर है शायद, या 40 हेक्टेयर कितना है वो जो सर्वे है, इसमें आए ये डूबने का। इधर जो है वैसे तो पिछले बार जो वो कर दिए थे नोटिफिकेशन, उसमें छारा, चमारी डोल, दुधवनिया, भीखा झरिया, इतना डोल है। अरे आपको वो जो सर्वे में जैसे जो लिख दी, क्योंकि अभी सर्वे तो हुआ नहीं था, ऊपरी तरह से हुआ था, वो नोटिफिकेशन कर दी, फिर अभी उसको नोटिफिकेशन कैंसिल की। अब केवल दुधवनिया का है 140 हेक्टेयर और भीखा झरिया थोड़ा सा वहां। ये वो लोग नोटिफिकेशन धारा 11 का प्रकाशन की। अपने यहाँ तो अभी धारा 11 का भी प्रकाशन नहीं है, अभी सर्वे चल रहा है, अभी सर्वे चल रहा है। मैं बार बार मैं अभी अधिकारियों को बुला करके मैं कहा कि इतना हाइट तो यदि नहीं बनाएंगे तो क्या हमारा सिंचाई नहीं हो। और इस तरह से अभी वो सर्वे का काम चल रहा है। मैं कहा इतना नहीं, हाइट का काम करो, और हमको जितना, हमको नदी में जितना पानी है उतना जरूरत है। हम पूरा गांव को विस्थापन करके हम सिंचाई नहीं बांध बनाने वाले। अब उसका सर्वे काम चल रहा है। इसी बीच में कोल इंडिया का ये पत्र है कि हमारा यहाँ कालरी भी हमारा एरिया, और इसलिए वो आपका दुधवनिया में भी कालरी खुलेगा। इधर पूरा कोयला है, हाँ उधर कोयला है, तो उनका वहां से जानकर, क्योंकि एनओसी लेना पड़ता, तमाम माइंस से लेना पड़ा। उन्होंने लिखा कि हमारा इधर कोल माइंस है और इसलिए डैम आपका बनाना अभी उपयुक्त नहीं होगा। अभी वो चला गया, फिर यहाँ से फाइल जो है फिर दिल्ली चला गया, भोपाल चला गया। अब वहां निर्णय होगा, निर्णय के बाद ही इसमें आगे का काम होगा। तब तक हम यहाँ से बात किए हैं। और यदि आपको बांध यहाँ देखिए, मैं 100% तो नहीं कह सकता कि जाल पानी में, क्योंकि टेक्निकली वो अनफिट कर दिया गया, और इसलिए मैं अभी नहीं कह सकता। फिर विशेषज्ञों से राय ली जाएगी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से राय ली जाएगी कि वहां बांध बनाना उपयुक्त है कि नहीं। जैसे वो बोल दिए ना कि भले बांध टूटे, हम लोग डूब के बह के मर जाए, लेकिन बने। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। यदि मुझे ऐसे मालूम है, हंसलाल जी को मालूम है कि 15-16 बांध का यहाँ सर्वे हुआ था कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने ही उसको रोकाया कि नहीं, वो जाल पानी में सैंक्शन हुआ तो जाल पानी में बने। वही तो मैं बता, इसीलिए वो उस शासन काल में, क्योंकि वो अनफिट था। सरकार दोषी नहीं होता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा का हो, वो लोग भी चाहते कि बांध हम छोटा छोटा बना करके हम सिंचाई करें, विस्थापन काम हो।
विस्थापन देखिए ऐसा है कि बिल्कुल कहेंगे शून्य विस्थापन हो, ऐसा नहीं है। अब नदी किनारे है तो थोड़ा बहुत जो ढाल में है वो तो फंसेगा ही। वाह, आप लोगों को ये बता दें कि जितना विस्थापन अभी जैसे आदमी लोगों को शंका है कि हम पूरा सोनगढ़ उधर जाएंगे, पूरा देवरी चले जाएंगे, पूरा गैबटा चले जाएंगे, पूरा भुईमाड़ चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो। लेकिन जैसे नदी के किनारे है तो थोड़ा बहुत जमीन फंसेगा, 2, 4, 20, 10 घर फंसेंगे ही। इसमें मैं इसकी कोई हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं फंसे। लेकिन यदि आपका कोई जमीन जाएगा, आपका घर जाएगा, या जो सरकारी जमीन में बसे हैं उनको, तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। और मुआवजा कितना, जो असिंचित जमीन है जिनका, तो उनका 12 लाख के लगभग 10 से 12 लाख रुपया हेक्टेयर उनको मिलेगा, सरकारी रेट का 2.5 गुना। यदि सिंचित है तो आपको यही राशि चली जाएगी 20 से 25 लाख रुपया। क्योंकि अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन जितना असिंचित है उसका दुगना सिंचित में मिलेगा। यदि किसी का घर यदि फंस गया है और उसको यदि हटाना पड़ेगा तो उसको 5 लाख रुपया और एक भूखंड 10 डिसमिल का उसको अलग से दिया जाएगा। जहां पर वो बसेगा वहां पर उनको स्कूल का, अस्पताल का, पानी का, बिजली का, सड़क का, बैंक का, ये पूरी सुविधाएं वो मोहल्ला में दिया जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी जमीन में बसे हैं और उनके पास पट्टा नहीं है, लेकिन वो आज 50 साल से 60 साल से 70 साल से कब्जा में हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे भगा दिया जाए। और जो विस्थापित परिवार है जिनका घर उजाड़ में जाएगा, उनको सिंचाई विभाग में एक नौकरी उनको दिया जाएगा, जिससे उनका वो हो। और जो 60 साल से ऊपर हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो काम करने लायक नहीं है, नौकरी करने लायक नहीं है, उनको पेंशन, जब तक वो जिएंगे पेंशन दिया जाएगा। अब इतनी सुविधाएं सरकार की, अभी आपका ये पूरा का पूरा सर्वे नहीं हुआ। आप लोगों को शंका जायज है। मैं अभी कल जो है मैं भोपाल जा रहा हूं, मैं अधिकारियों से पूरी जानकारी ले लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करेंगे, वहां के प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग से चर्चा करेंगे, जो भी वहां के सिंचाई विभाग के और भी अधिकारी हैं उनसे चर्चा करने के बाद आपकी जो समस्याएं हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे। आप लोगों को भरोसा होना चाहिए कि आप लोग जितना शंका की हैं कि पूरा गांव का गांव उजड़ जाएगा, तो मैं ये आश्वासन देके जाता हूं कि पूरा का पूरा गांव नहीं उजड़ेगा। आंशिक हो सकता है, यदि बांध बनाया जाएगा तो आंशिक हो सकता है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और इसलिए मैं आज कल निकल रहा हूं। 7 तारीख से विधानसभा है, यदि जरूरत पड़ी तो मैं विधानसभा करूंगा, ध्यानाकर्षण करूंगा। और जिस तरह से आप यहाँ धरना पर बैठे हैं, तो मुझे भी आप लोगों के हित में यदि धरना बैठना पड़ेगा तो हम भोपाल मुख्यमंत्री के यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। और इसलिए आप लोगों को शंका नहीं करने का है। लेकिन एक बात हम बता दें कि ये आप लोगों का थोड़ा सा यदि कुर्बानी, यदि कहीं ऐसा समय आया, यदि आपका सोनगढ़ में 10-20 घर को विस्थापन होना पड़े, गैबटा में यदि 5-10 घर को विस्थापन होना पड़े, गैबटा में 10-5 घर को विस्थापन होना पड़े, इतना हो सकता है। लेकिन यदि ये सिंचाई बांध बना तो आपका ये भुईमाड़ क्षेत्र भी सिंचित होगा और बाकी सिंगरौली जिला का निवास तक और सीधी जिला का जो बनेगा वो गोत्रा में बनेगा, वहां भी प्रस्तावित है, वहां से पानी लेके करेंगे। हम ये जरूर कहेंगे सोनगढ़ में जितना बड़ा बांध बना रहे हैं, जितना हाइट का, उसको कम करके और लंगा डोल बनाइए और दूसरे जगह बनाइए, कई पार्ट में छोटा छोटा बनवा करके हम सिंचाई की व्यवस्था किसानों को भी करेंगे और आपको विस्थापन नहीं होने देंगे। आज यही बता, अब एक विश्वास है, क्योंकि आपने तो 1 सूत्री मांग माना, लेकिन मैं 1 सूत्री नहीं, मैं 2 सूत्री बोला। 1 सूत्री ये है कि पहले तो जाल पानी में, फिर हम कहेंगे कि सर्वे हो, फिर उसकी तकनीकी रूप से उसको देखें। यदि वहां बांध बनाना उपयुक्त है
तो वहां बांध बनाया जाएगा। और यदि किसी कारणों से जैसे एक बार फेल हुआ, दोबारा फेल हुआ, दोबारा भी यदि फेल हुआ, तो हम कहेंगे छोटे छोटे बांध बना करके तो चालू रहेंगे। और यह सिंचाई परियोजना छोटा नहीं है, 175 गांव में पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई होगा। हमारे विधानसभा के जितने भी गांव हैं वो करीब करीब सिंचित होंगे और पाइपलाइन से आपके खेत में पानी। और इसलिए आपको कोई भी नहीं मुआवजा। और हम एक बात बता दें, अभी आपके पास समय है जो आपको यहाँ का करना है, क्योंकि अभी यहाँ सर्वे का काम चल रहा, अभी फाइनल नहीं हुआ। धारा 11 का प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन धारा 11 के बाद धारा 19 तक जब तक होता नहीं तब तक आपका कोई कुछ माने कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपका एक बात है, आपको बता दें, ये आपका क्षेत्र सिंचित है, लेकिन मैं रिकॉर्ड में देखा हूं ये सिंचित दर्ज नहीं है। तो पहले तो किसान हमारे सोनगढ़, देवरी, गैबटा, खासकर भुईमार का थोड़ा सा वो नाले के किनारे में थोड़ा सा फंस रहा है, तो सोनगढ़, देवरी, गैबटा, भुईमार ये भी ले ले। अपना जितना जिनका असिंचित है वो सिंचित दर्ज करा दें, जिनका पेड़ कुआं नहीं दर्ज है वो दर्ज करवा ले, ये अलग से आवेदन कर ले। क्योंकि बाद में यदि मान लीजिए जैसे अब गोपत के किनारे यदि किसी लोगों का हुआ तो बाद में दर्ज कराना पड़ेगा, तब आपको मुआवजा मिलेगा। और इसलिए जो गोपत के किनारे लोग हैं वो अपना दर्ज करवा ले। सिंचित करवाने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपको मुआवजा मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बनना ही नहीं दुकान, तालाब खुदा नहीं, हल्ला पहले ऐसा थोड़े होता। नहीं, आपको मैं बताने आया हूं, मेरे ऊपर भरोसा है। आज आपकी बात को मैं यहाँ पर लेके गया है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती थोड़े करता। कौन? ठीक है ना, वो सब खरीद ले, आप भी खरीद लो ना, आप लोग भी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका बात नहीं है। देखिए आपकी बात को मैं सुना, आपकी समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक लेके जाएंगे। आपकी बात पर आपका विस्थापन, जिस तरह से आप बोले हैं कि पूरा 36 गांव उजड़ेगा, ऐसा नहीं है, आंशिक हो सकता है। मैं इतने आज कहने के लिए आया हूँ। आप यदि मेरी बात भरोसा रखते हैं तो आज अभी आप धरना स्थल से आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत देरी है बांध बनने में, और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक होगा नहीं। ऐसे बैठने से कोई नहीं। होली के बाद मैं वापस आऊंगा, फिर आपको इसी तरह से मैं आप लोगों को एक एक बात बता पाऊंगा। यदि किसी को और जल्दी है तो 7 तारीख को हंसलाल हो, आपका उदित नारायण हो, जगधारी हो, आप भोपाल आ सकते हैं। आप चाहे अध्यक्ष ध्यान सिंह जी हो, आप 4-5 लोग 7 तारीख को आप भोपाल आ जाइए। मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिला के अधिकारियों से मिला दूंगा। इसके बाद आप लोग फिर फैसला लेंगे क्या करना। किराया तुम भी आ जाना, मैं दे दूंगा किराया बनाए हो, किराया दे दूंगा, उसमें क्या, किराया मैं बुला रहा हूँ तो किराया भी दूंगा, रहने का व्यवस्था भी करूंगा, खाने की व्यवस्था भी करूंगा, मुख्यमंत्री से भी मिलाऊंगा और सब करूंगा। सब इतने सब के लिए नहीं है, पूरा गांव ले जाने के लिए थोड़े हैं, पूरा गांव नहीं है, 5-7 लोग जाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरा बात पे आप लोगों को भरोसा है तो आप अपना धरना समाप्त कर दें। होली के बाद फिर आप लोग यदि जैसा फैसला आएगा उसके बाद आप लोग निर्णय लेंगे। मैं आज इतने कहने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।